नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पेचीदा और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले संघर्ष की परतों को खोलते हैं। एक ऐसा टकराव जिसमें बनाने वाला ही अपनी बनाई हुई चीज से लड़ रहा है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए चलते हैं फरवरी 2026 में। यहाँ एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पाकिस्तान की दशकों पुरानी विदेश नीति को आप कह सकते हैं पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और ये कोई मामूली राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही दर्दनाक मानवीय कीमत छुपी है। सोचिए, हर हफ्ते 100 से ज्यादा आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जो किसी को भी चौंका दे। आखिर पाकिस्तान तालिबान के साथ जंग क्यों कर रहा है? वही तालिबान जिसे उसकी अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बनाया, उसे पैसा दिया, उसे ट्रेनिंग दी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अकल्पनीय युद्ध की। एक ऐसा संघर्ष जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी, जहां एक देश अपने ही बनाए हुए प्रॉक्सी के खिलाफ खड़ा है। अब देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स का सिर के बल खड़ा हो जाना है। हुआ ये कि 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने जंग का ऐलान किया, लेकिन अपने पुराने दुश्मन भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार के खिलाफ। वही तालिबान जिसे दशकों तक पाकिस्तान की आईएसआई ने पाला पोसा, ताकत दी, जो कल तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत थी, आज वही उसका सबसे बड़ा सिरदर्द, उसका सबसे बड़ा दुष्स्वप्न बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे चलना होगा, सीधा 1990 के दशक में। ये पूरा खेल ये पिछले 3 दशकों में धीरे धीरे बुना गया। देखिए, 90 के दशक में पाकिस्तान की आईएसआई को लगा कि उन्हें भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, मतलब अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार जो उनके इशारों पर चले। और इसी सोच के साथ उन्होंने मुल्ला उमर से संपर्क साधा। 1994 आते आते आईएसआई ने तालिबान को हथियार, पैसा, ट्रेनिंग सब कुछ देना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर आया 9/11। दुनिया के सामने तो पाकिस्तान अमेरिका के वॉर ऑन टेरर का साथी बना, लेकिन पर्दे के पीछे वही तालिबान को पनाह देता रहा। और जब 2021 में अमेरिकी फौजें वापस गईं, तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो जश्न मनाया था। कहा था कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। कहते हैं ना, जब आप धार्मिक कट्टरपंथ का जिन बोतल से बाहर निकालते हैं तो उसे वापस बोतल में बंद करना नामुमकिन हो जाता है। और यही हुआ। ये ताकत अब कंट्रोल से बाहर हो रही थी। तो देखिए, यहीं पर 2 अलग अलग तालिबान की कहानी को समझना बेहद जरूरी है। एक है अफगान तालिबान, जिसका मकसद है अफगानिस्तान पर हुकूमत करना, और दूसरा है टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अब ये टीटीपी कौन है? ये भी उन्हीं मदरसों से निकले लोग हैं जिन्हें कभी आईएसआई का सपोर्ट था, लेकिन इनका मकसद एकदम अलग है। ये पाकिस्तान की सरकार को ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं। एक को पाकिस्तान ने बनाया, दूसरा उसी की कोख से निकला एक ऐसा गुट बन गया जो उसी को तबाह करना चाहता है। और टीटीपी की क्रूरता की हद क्या है, इसका सबसे भयानक चेहरा दुनिया ने देखा दिसंबर 2014 में पेशावर में। वो एक ऐसा दिन था जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। टीटीपी के आतंकियों ने एक आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया और 8 से 18 साल की उम्र के 132 मासूम बच्चों को बेरहमी से मार डाला। अब सोचिए, 2021 में जब अफगान तालिबान काबुल में वापस सत्ता में आया तो टीटीपी के हौसले कितने बुलंद हुए होंगे। उन्हें लगा कि अब तो उनका वक्त आ गया है, और यहीं से उस टकराव की जमीन तैयार हुई जो अब होकर ही रहना था। और खतरा कैसे बढ़ रहा था, ये आंकड़े खुद बताते हैं। 2024 से 2025 के बीच सिर्फ 1 साल के अंदर आतंकवाद से जुड़ी मौतों का आंकड़ा लगभग 2 गुना हो गया। इसके बाद तो हालात बस कुछ ही महीनों में इतनी तेजी से बिगड़े कि यकीन करना मुश्किल है। अक्टूबर 2025 में टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज पर हमला किया। जवाब में पाकिस्तान ने पहली बार सीधे काबुल पर हवाई हमले कर दिए। फिर फरवरी 2026 में टीटीपी ने फिर हमला किया, और इस बार अफगान तालिबान भी खुलकर लड़ाई में कूद पड़ा। और आखिर में 27 फरवरी को पाकिस्तान ने खुले तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। अब यहां पर तालिबान एक अजीब सी दुविधा में फंस गया है। देखिए, वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हजारों टीटीपी लड़ाके उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी आईएसआई खुरासान, आईएसआई के से जा मिलेंगे, और ये उनके लिए और भी बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। तो मतलब ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके सबसे पुराने दोस्त की पनाह में है, और वो दोस्त भी मजबूर है। तो ये सारी कहानी हमें आज की हकीकत पर लाकर खड़ा कर देती है। एक क्रूर, एक ऐसी जंग जिसे शायद कोई नहीं जीत सकता, और ये सब एक नाकाम रणनीति का नतीजा है।
और इस जंग का सबसे काला, सबसे भयानक दिन आया 16 मार्च 2026 को, वो भी रमज़ान के पाक महीने में। अफगानिस्तान के सूत्रों का दावा है कि उस दिन काबुल के पास एक नशा मुक्ति अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमला हुआ, जिसमें बच्चों समेत 400 से ज्यादा लोग मारे गए। तो अब आगे क्या होगा? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इसका कोई सीधा नतीजा नहीं निकलने वाला। ये एक अंतहीन चक्रव्यूह जैसा है। लड़ाई होगी, फिर बाहरी ताकतें बीच बचाव करके सीज फायर कराएंगी, लेकिन जो असली मुद्दा है टीटीपी का अफगानिस्तान में होना, वो वहीं का वहीं रहेगा और फिर कुछ समय बाद लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। सोचिए, पाकिस्तान ने यह सब शुरू क्यों किया था? भारत के खिलाफ स्ट्रैटेजिक डेप्थ पाने के लिए। और आज हकीकत क्या है? वो अपने ही प्रॉक्सी से जंग लड़ रहा है। वो चाहते थे एक ऐसी अफगान सरकार जो पाकिस्तान की वफादार हो। और आज की अफगान सरकार क्या कर रही है? वो भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रही है। मतलब पूरी की पूरी रणनीति सिर्फ फेल नहीं हुई, बल्कि पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। आखिर में इस पूरे संघर्ष को बस एक लाइन में समझा जा सकता है। पाकिस्तान आज उसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है जो कभी उसने खुद लगाई थी। और ये हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये आग बुझने से पहले और कितने बेगुनाहों को जलाएगी।